हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आइए आज के हम अपने इस वीडियो में करते हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। कहता है दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको ये जो छायांकित भाग दिखा रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आगे कहता है यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको दिया गया है, हम जो बड़ा वाला त्रिज्या इसको मान लेते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर दिया गया है हमको 14 सेंटीमीटर और एक स्मॉल आर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। एक ही केंद्र को लेकर दो वृत्त बनाए गए हैं। एक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ये बड़े वाले की 14, और यहां से यहां तक कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कहता है एंगल AOC बराबर कितना दिया गया है 40 डिग्री, और हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल कर पाएंगे हम। ठीक, ओह सॉरी, फिगर कुछ ऐसा नहीं है, ये फिगर हमारा ऐसा है। इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमको, ये जो छायांकित भाग है, ठीक, इसका क्षेत्रफल निकालना है जितना छायांकित भाग दिख रहा है। ठीक, तो यहां पर अगर हम यहां से यहां तक जो हमारा त्रिज्य खंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकाल लें और फिर इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल उसमें घटा दें तो ये जो छायांकित भाग बचेगा उसका क्षेत्रफल पता हो जाएगा। तो आइए हम निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, हम यहां से करेंगे क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस ये जो छोटा वाला त्रिज्य खंड है इसको घटा देंगे। तो पाई छोटे वाले वृत्त का हमने त्रिज्या माना था r, स्मॉल r थीटा बटे 360। ठीक है, यहां से कॉमन क्या क्या है, देखो एक तो पाई कॉमन है, पाई कॉमन कर लिया, थीटा कॉमन है, कॉमन कर लिया, 360 कॉमन है, कॉमन कर लिया। अब अंदर हमारे पास बचा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू हम रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7। ठीक है, थीटा का मान हमको दिया गया है 40 बटे का 360। ठीक है, और यहां पर हमारा कैपिटल आर का मान है 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जरा इसकी सभी समीकरण देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए माइनस का बी। ठीक है ना, इस समीकरण पे हम इसको ओपन करते हैं, थोड़ा सा इसको हल भी कर लेते हैं। 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब यहां से हम गुणा करेंगे, 9 7 63, 22 बटे का 63 गुणे, यहां पे इस समीकरण का प्रयोग करके हम लिखेंगे 14 प्लस का 7 एक में और दूसरे में 14 माइनस का 7। क्लियर, यहां से 22 बटा 63 गुणे 14 और 7 21 गुणे 14 में से 7 गया 7, 21 3 63। क्लियर है, 22 गुणे 7 कितना हो जाएगा हमारा 154 बटे का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से पुनः समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, और हमको थीटा दिया गया है कितना है 40 डिग्री। ठीक, हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, तो हम इस बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लें और इस छोटे वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल के दोनों घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इस फार्मूले का उपयोग किया, मैंने घटा भी लिया और हल किया। आंसर हमारा आया है 154 बटे का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जी, हमारा अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। कहता है दी गई आकृति में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला
एक वर्ग है। यहां से जो यहां तक की दूरी है ये कितनी है 14 सेंटीमीटर, अर्थात वर्ग की भुजा हमको दी गई है, वर्ग की भुजा दी हुई है, वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ए कामा बी कामा सी और डी को केंद्र मानकर, ये जो चारों शीर्ष हैं इस वर्ग के, इनको केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचे गए हैं। ठीक है, 4, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है 4 वृत्त खींचे गए हैं। आगे कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का। ठीक है, प्रत्येक कोण कितने अंश का 90 अंश का आपको पता है। तो यहां से थीटा बराबर कितना हो गया हमारा, थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और यहां से यहां तक दो वृत्त के दो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो इसका जो आधा होगा वो आर होगा। तो यहां से डी इक्वल कितना दिया गया हमको 14 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल होता है d/2। ठीक है, आर बराबर 14 बटे का 2, यहां से आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, और इस वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम इन सभी त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता लग जाएगा। तो आइए हम निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, और माइनस करेंगे उसमें से चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, 4 गुणे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर माइनस 4 गुणे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे का 360। अब हम इसी को हल कर लेंगे। भुजा हमारा कितना है 14, 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर गुणे थीटा का मान 90 अंश और बटे का 360। क्लियर है, एक 0 से एक 0 गया, 9 से 4 बार में यह गया, इस 4 से इसको काट दिया, एक 7 से एक 7 को काट दिया, और 14 का स्क्वायर हमारा हो गया 196 माइनस 22 सत्ते 154, 154 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारे इस जो बीच का भाग है छायांकित भाग दिख रहा है, इस भाग का क्षेत्रफल होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत सुगमता से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अब हम देखते हैं अपने इस एक्सरसाइज 12C का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल पर बने रहिए और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 16। जी, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आइए देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है और इस एक्सरसाइज का 12C का आखिरी क्वेश्चन है। कहता है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। एक वर्गाकार डिजाइन है, एक वर्गाकार रुमाल है जिस पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये जो एक सर्कल है इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। अच्छा, त्रिज्या 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14, 1 का 14, 2 का 28 और 3 का 42। ठीक है, आपको शायद वर्ग की भुजा यहां से पता लग गई। डायमीटर जो ये से थोड़ा सा फिगर हमारा गड़बड़ बना है, ये छूट गया है, इस एक्चुअल में छूटा नहीं है, आप किताब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल फिगर ये जो है यहां से सटा हुआ है, यहां तक सटा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस तरह नहीं करते, बिल्कुल स्पर्श करके जाते हैं। ठीक, तो यहां से आर बराबर हमको दिया गया है कितना 7 सेंटीमीटर, और वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा हमको दी गई है अप्रत्यक्ष रूप से 42 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 3 डायमीटर मिलके एक वर्ग की भुजा के बराबर है। और हमको निकालना क्या है, ये जो बीच बीच में भाग छूट जाता है दो वृत्तों के बीच में,
इस भाग का हमें क्षेत्रफल बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्या करते हैं। इसमें हम रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या करेंगे, पहले हम इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दें, और इस वृत्त का जो 9 वृत्त बनाए गए हैं, इन वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल के घटा दे उसमें से, तो बीच में से जो क्षेत्र बचेगा वही तो बचेगा। तो आइए यहां पर हम देखते हैं क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 9 हमने क्यों किया, क्योंकि 9 सर्कल बनाए गए हैं इस रुमाल के अंदर। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, सबको पता है कितना होता है फॉर्मूला, भुजा स्क्वायर माइनस 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, भुजा कितना दिया है 42 सेंटीमीटर, 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर का मान है 7 गुणे 7, एक साथ से एक साथ को हमने काट दिया, और 42 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 1764 माइनस 22 गुणे 7 गुणे 9 आएगा 1386। ठीक है, और इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो रुमाल के जो वृत्त बन रहे हैं, ये बीच बीच में जो भाग है रिक्त स्थान, शेष भाग जो है डिजाइन से जो रुमाल का शेष भाग बच रहा है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। इसी का डी एक्सरसाइज लेके आते हैं, MCQ क्वेश्चन। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।